हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो बच्चों, चल रहा था हमारा क्लास 12th मैथ नगीन प्रकाशन, जिसमें हम चैप्टर 5 को पढ़ रहे थे। तो बच्चों, चैप्टर 5 सततता और अवकलनीयता में हम प्रश्नावली 5 पे प्रश्नावली 5B को सॉल्व कर चुके थे। आज हम बच्चों प्रश्नावली 5C के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, प्रश्नावली 5C में हमें क्या करना है? फलन दिया है, x की वैल्यू दिया है, हमें क्या करना है? सतत और अवकलनीय दिखाना है। तो बच्चों, हम 5A और 5B में केवल सतत को प्रूव करते चले आए थे, लेकिन हमें प्रश्नावली 5C में क्या करना है? सतत भी दिखाना है, अवकलनीय भी दिखाना है। तो बच्चों, अवकलनीय किसे कहते हैं? बच्चों, अवकलनीय प्रूव करने का एक फार्मूला होता है, जिसे हम कहते हैं प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन। हमारा फार्मूला क्या होता है बच्चों? प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन। तो बच्चों, इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है एफ डैश एक्स इक्वल लिमिट एस टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। बच्चों, ये क्या है? हमारा प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन का फार्मूला क्या है? एफ डैश एक्स इक्वल लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। अब बच्चों, यहां से हम क्या करते हैं? एल एफ डैश टू निकालेंगे, आर एफ डैश टू निकालेंगे। बच्चों, क्या निकालेंगे? एल एफ डैश एक्स का फार्मूला बनेगा और आर एफ डैश एक्स का फार्मूला बनेगा। अवकलनीयता में क्या करते हैं बच्चों? हम एल एफ डैश एक्स निकालते हैं, आर एफ डैश एक्स निकालते हैं। अगर दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल होता है तो दिया गया फलन हमारा उस एक्स के मान पर अवकलनीय होता है, अन्यथा अवकलनीय नहीं होता है। तो बच्चों, फार्मूला क्या होता है हमारा? फार्मूला हमारा एल एफ डैश एक्स का इसी पे निकलता है और इसका भी इसी पे निकलता है। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा लिमिट एस टेंड टू 0 एफ एल एच एल है बच्चों, इस एल एफ डैश एक्स है, इसलिए यहाँ जो प्लस है ये माइनस रहेगा, यहाँ भी माइनस रहेगा बटे ए भी माइनस रहेगा। ये है बच्चों एल एफ डैश एक्स का फार्मूला। आर एफ डैश का फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला होता है लिमिट एस टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। बच्चों, ये वाला जो आर एफ डैश एक्स होता है वो सेम एफ डैश एक्स के इक्वल होता है, लेकिन जो एल एफ डैश एक्स होता है उसमें ये हमारा बीच का साइन माइनस और सब कुछ माइनस होता है। तो बच्चों, प्रथम सिद्धांत के अवकलन का फार्मूला क्या है? एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। एल एफ डैश एक्स का फार्मूला क्या है? लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स बाई माइनस एच। आर एफ डैश एक्स का फार्मूला लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। बच्चों, इसी फार्मूले का यूज करके हम अवकलनीयता को प्रूव करेंगे। बच्चों, सततता और अवकलनीयता में एक संबंध होता है, वो संबंध क्या होता है? तो बच्चों, सततता और अवकलनीयता के संबंध में प्रमेय क्या है? प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है, परंतु प्रत्येक सतत फलन अवकलनीय नहीं होता है। इसका मतलब बच्चों क्या है? अगर कोई भी दिया गया हमारा फंक्शन अवकलनीय है तो इसका मतलब वो सतत होगा, लेकिन अगर सतत है तो यह निश्चित नहीं है कि वह अवकलनीय ही होगा, वो अवकलनीय भी नहीं हो सकता है। तो क्या है बच्चों? अगर कोई फलन हमारा सतत और अवकलनीय दोनों प्रूव करने के लिए दिया है और हमारा फलन अवकलनीय प्रूफ हो गया तो वो सतत होगा, लेकिन अगर सतत है तो ये निश्चित नहीं है कि वो हमारा अवकलनीय ही होगा। तो बच्चों, आप इस प्रमेय को नोट कर लीजिएगा। ये था प्रश्नावली 5C का थोड़ा सा बेसिक। हम इसी के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या था बच्चों? एफ डैश एक्स प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन। फार्मूला क्या है? लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। इसी से एल एफ डैश एक्स निकाल लिए, आर एफ डैश एक्स निकाल लिए। तो बच्चों, अगर ये दोनों आपस में हमारा इक्वल आ जाएगा तो हमारा दिया गया फलन क्या होगा? अवकलनीय होगा। तो चलिए बच्चों, चलते हैं प्रश्नावली 5C के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो बच्चों प्रश्नावली 5C का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, दिखाइए कि फलन fx बराबर एक्स स्क्वायर x बराबर 2 पर सतत और अवकलनीय है। तो क्या करना है बच्चों, हमें दिए गए फलन को x बराबर 2 पर पहले सतत बताना है, उसके बाद क्या करना है, अवकलनीय बताना है। तो क्या करेंगे, पहले हम सतत निकालेंगे। सतत करने के लिए क्या करते थे बच्चों, LHL निकालते थे, RHL निकालते थे, FX निकालते थे। अगर तीनों की वैल्यू आपस में इक्वल रहती थी तो दिया गया फलन हमारा सतत रहता था, अन्यथा असतत था। तो चलिए सबसे पहले सतत प्रूव करते हैं। क्या करेंगे बच्चों, पहले हम LHL निकालेंगे। फार्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड टू 0 f x माइनस h। बच्चों यही तो होता है हमारा फार्मूला। अब हम इस पे निकालते हैं, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 f x की वैल्यू क्या दिया है 2 माइनस h, लिमिट h टेंड टू 0 फंक्शन में ले जाके पुट कर दे, x की जगह क्या रख देंगे 2 माइनस h पूरे का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 2 माइनस h की वैल्यू 0 पुट कर दे, स्क्वायर 2 में से 0 गए 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा 4 हो जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, RHL निकालेंगे। क्या होता है फार्मूला, लिमिट h टेंड टू 0 f x प्लस h, लिमिट h टेंड टू 0 f x की वैल्यू बच्चों क्या है 2 प्लस h, लिमिट h टेंड टू 0, इसको फंक्शन में पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा 2 प्लस h का होल स्क्वायर, h की वैल्यू पुट कर देंगे 0 का होल स्क्वायर, 2 में 0 प्लस कर देंगे 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 4। तो हमारा LHL भी 4 आ गया, RHL भी 4 आ गया। अब हम क्या निकालते हैं, FX। FX हमारा क्या दिया है, FX बराबर दिया है x स्क्वायर। अब F2 निकाल लें, यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 4। तो देखिए यहाँ से हमारा LHL भी 4, RHL भी 4 और F2 भी 4। जब तीनों की वैल्यू आपस में इक्वल है तो इसका मतलब दिया गया फलन क्या है, सतत है। लिख देंगे चूंकि LHL RHL F2, इसलिए दिया गया फलन FX x बराबर 2 पर सतत है। तो बच्चों देखिए हमारा x बराबर 2 पर सतत प्रूफ हो गया। अब हमें क्या दिखाना, अवकलनीय। सतत के साथ साथ हमें अवकलनीय भी प्रूफ करना है। तो चलिए अब देखते हैं कि दिया गया फलन x बराबर 2 पर अवकलनीय है या नहीं। अब क्या करेंगे हम बच्चों, इस दिए हुए फलन को x बराबर 2 पर अवकलनीय दिखाना है। तो अवकलनीय के लिए क्या करते हैं, हम एल एफ डैश एक्स निकालते हैं, आर एफ डैश एक्स निकालते हैं। अगर दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल आ गई तो दिया गया फलन x बराबर 2 पर अवकलनीय है, अन्यथा अवकलनीय नहीं है। तो चलिए बच्चों निकाल लेते हैं। किसके द्वारा निकालेंगे, प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन करने पर। प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन करने पर। तो बच्चों हमारा फार्मूला क्या था, एल एफ डैश एक्स का हमारा फार्मूला था लिमिट h टेंड टू 0 f x माइनस h माइनस एफ एक्स बाई माइनस h। बच्चों यही तो है हमारा एल एफ डैश एक्स निकालने का फार्मूला। अब इसी में हम फंक्शन को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा लिमिट h टेंड टू 0 f x की वैल्यू क्या दिया बच्चों 2, 2 माइनस h माइनस एफ एक्स की वैल्यू बच्चों क्या दिया 2 बाई माइनस h। अब हम इसी में रखते हैं, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 फंक्शन में पुट करना है क्या 2 माइनस h, फंक्शन क्या दिया है एक्स स्क्वायर, इसका मतलब 2 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस F2 फंक्शन में क्या रखना 2 यानी 2 का स्क्वायर बाई माइनस h। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 a माइनस b का होल स्क्वायर 2 2 जा 4 प्लस h स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 h
माइनस 2 2 जा 4 बाई माइनस एच, प्लस एच से माइनस एच, प्लस 4 माइनस 4 कट गया। अब क्या बचा है बच्चों, इसमें देखिए दोनों में अगर हम एच कॉमन कर लें तो बच जाएगा हमारा क्या, एच माइनस 4। अगर बच्चों माइनस एच कॉमन करें तो हमारा क्या बच जाएगा, माइनस एच प्लस 4 बाई क्या, माइनस एच। अब माइनस एच से माइनस एच हमारा क्या हो गया, कट गया। अब क्या करेंगे बच्चों, हम एच की वैल्यू क्या कर दें, 0 पुट कर दें। माइनस 0 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ से बच्चों हमारा एल एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, आर एफ डैश एक्स। बच्चों ये हमारा जहाँ x है यहाँ हम क्या पुट करेंगे, 2, क्योंकि हम x बराबर 2 पे निकाल रहे हैं। अब हम निकालेंगे आर एफ डैश 2। आर एफ डैश 2 की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगा, फार्मूला हमारा क्या होता है, लिमिट s टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। बच्चों हमारा फार्मूला यही होता है। अब इस फार्मूले में हम पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, आर एफ डैश 2 इक्वल लिमिट एच टेंड टू 0, एफ एक्स की वैल्यू क्या दिया है, 2, तो 2 प्लस एच हो गया, माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या दिया, 2 बाई एच। इसे भी बच्चे हम क्या करेंगे, फंक्शन में ले जाके पुट कर देंगे। हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0, इसको एक्स स्क्वायर में ले जाके रखेंगे, क्या हो जाएगा, 2 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई एच। अब क्या कर देंगे, लिमिट एच टेंड टू 0, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, 2 2 जा 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 एच माइनस 2 का वर्ग 4 बाई एच माइनस एच प्लस माइनस 4 से प्लस 4 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बच्चों अगर हम ऊपर एच कॉमन कर लें तो क्या बचेगा, एच प्लस 4 बाई एच। एच से एच हमारा क्या हो गया, कट गया। अब एच की वैल्यू जब हम 0 पुट कर देंगे तो बच्चों हमारा क्या आ गया, 4। तो यहाँ से देखिए हमारा एल एफ डैश 2 का वैल्यू भी 4 आ गया, आर एफ डैश 2 का वैल्यू 4 आ गया। जब दोनों की वैल्यू हमारा आपस में इक्वल है तो दिया गया फलन x बराबर 2 पर अवकलनीय है। तो हम लिख देंगे बच्चों, चूंकि एल एफ डैश 2 इक्वल आर एफ डैश 2, इसलिए दिया गया फंक्शन एफ एक्स बराबर 2 पर अवकलनीय है। तो बच्चों था ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसे हमें सतत और अवकलनीय दिखाना था। तो हमने देखा कि हमारा दिया गया फलन x बराबर 2 पर सतत भी है और अवकलनीय भी है। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, दिखाइए कि फलन एफ एक्स बराबर 5 माइनस एक्स एक्स ग्रेटर इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स लेस 2 एक्स बराबर 2 पर सतत है परंतु अवकलनीय नहीं है। तो बच्चों क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें एक बार सतत दिखाना है और दूसरा क्या करना है, अवकलनीय नहीं है। तो पहले हम देखिए हमारा सतत है कि नहीं, तो क्या निकालेंगे, एलएचएल निकालेंगे। में क्या करना है, हमें x बराबर 2 पर सतत और अवकलनीय नहीं बताना है। तो पहले हम क्या करेंगे, सतत देखेंगे। तो क्या करेंगे, सतत के लिए पहले एलएचएल निकालेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या होता है एलएचएल का, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स माइनस एच, एक्स की वैल्यू क्या है, 2 माइनस एच हो जाएगा। अब इसे ले जाके हम फंक्शन में पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड टू 0। बच्चों इस फंक्शन में रखेंगे कि इस फंक्शन में, जहां पर x की वैल्यू 2 से छोटा होगा उसी फंक्शन में रखेंगे, क्योंकि ये हमारा एलएचएल का पार्ट है। और जहां पर x की वैल्यू 2 से बड़ा होता है वो हमारा किसका पार्ट होता है बच्चों, आरएचएल का पार्ट होता है। तो हम x प्लस 1 में रख देंगे, x की जगह रख देंगे 2 माइनस एच प्लस 1, 2 में 1 प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा बच्चों, 3 माइनस एच। 3 माइनस एच की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, 3। बच्चों ये क्या है, हमारा एलएचएल का पार्ट है। अब हम क्या निकालेंगे, आरएचएल। आरएचएल इक्वल फार्मूला क्या होता है, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच यानी 2 प्लस एच, लिमिट
एच टेन टू 0, इसे कहाँ रखेंगे, इस फंक्शन में, क्योंकि आर एच एल है और एक्स की वैल्यू 2 से बड़ा होना चाहिए। तो 5 माइनस 2 प्लस एच, 5 माइनस 2 प्लस माइनस का माइनस एच, 5 में से 2 गया 3 माइनस एच, 3 माइनस एच की वैल्यू 0 पुट कर देंगे बच्चों, क्या आ गया 3। तो देखिए हमारा आर एच एल 3 आ गया, एल एच एल 3 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, एफ टू निकालेंगे। तो एफ एक्स हमारा क्या दिया है, 5 माइनस एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स की जगह क्या रख देंगे 2, हो जाएगा 5 माइनस 2, 2 प्लस 1, 5 में से 2 गया 3, 2 में 1 प्लस कर देंगे 3। तो यहाँ से देखिए बच्चों एल एच एल, आर एच एल, एफ टू तीनों की वैल्यू हमारा क्या आया है, 3 आया है। इसका मतलब तीनों की वैल्यू जब 3 है तो आपस में इक्वल है और क्या होगा, सतत होगा। लिख देंगे चूंकि एल एच एल, आर एच एल इक्वल एफ टू, इसलिए दिया गया फलन एफ एक्स, एक्स बराबर 2 पर सतत है। तो बच्चों हमने सतत प्रूव कर दिया है। अब हमें क्या दिखाना है कि दिया गया फलन अवकलनीय नहीं है। तो चलिए इसको देखते हैं अवकलनीय है या नहीं। इसे अवकलनीय नहीं दिखाने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले एल एफ डैश टू निकालेंगे, फिर आर एफ डैश टू निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं फार्मूला हमारा क्या है, एल एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेन टू 0 एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स बाई माइनस एच। बच्चों एल एफ डैश एक्स का फार्मूला यही है। अब हम निकालेंगे एल एफ डैश एक्स की जगह क्या रखेंगे 2, क्या हो जाएगा लिमिट एच टेन टू 0 एफ एक्स की जगह रखेंगे 2 माइनस एच माइनस एफ टू बाई माइनस एच, लिमिट एच टेन टू 0। बच्चों 2 माइनस एच किस एल है, तो एल वाला किस में रखेंगे, 5 माइनस एच, 5 माइनस एक्स वाले में। नहीं बच्चों देखिए ये हमारा एल एफ डैश 2 है, तो जहां पर x की वैल्यू 2 से छोटा हो यानी x प्लस 1 में रखेंगे। तो x की जगह 2 माइनस एच प्लस 1 माइनस एफ, इसमें x की जगह क्या रखेंगे 2 प्लस 1 बाई माइनस एच, इसे सॉल्व कर देंगे। लिमिट एच टेन टू 0, 2 में 1 प्लस कर दिए 3 माइनस एच माइनस 2 में 1 प्लस कर दिए 3 बाई माइनस एच, प्लस 3 से माइनस 3 कट गया, क्या आया बच्चों माइनस एच बाई माइनस एच, काट देंगे हमारा क्या आ गया 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे आर एफ डैश 2 निकालेंगे। फार्मूला क्या है, लिमिट एच टेन टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। बच्चों यही हमारा फार्मूला है, इसमें हम पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा लिमिट एच टेन टू 0 एफ एक्स की वैल्यू 2 प्लस एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू 2 बाई एच। इसको चलिए इक्वेशन में पुट करते हैं, लिमिट एच टेन टू 0, इसको देखिए यहाँ पे आर वाला है तो जहाँ पर एक्स की वैल्यू 2 से बड़ा हो यानी 5 माइनस एक्स में रखेंगे, 5 माइनस एक्स की जगह 2 प्लस एच माइनस 5 माइनस एक्स की जगह 2 बाई एच, सॉल्व करेंगे 5 माइनस 2 प्लस माइनस का माइनस एच माइनस 5 में से 2 गया 3 बाई एच, 5 में से 2 गया 3 माइनस एच माइनस 3 बाई एच, प्लस 3 से माइनस 3 कट गया, क्या आ गया बच्चों माइनस एच बाई एच, इसको काटेंगे हमारा क्या आ जाएगा -1। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा एल एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या आ गया 1, आर एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गया -1। जब दोनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है तो इसका मतलब दिया गया फलन हमारा x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। लिख देंगे चूंकि आर एफ डैश 2 नॉट इक्वल एल एफ डैश 2 नॉट इक्वल आर एफ डैश 2, इसलिए दिया गया फलन x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है।
तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें सतत दिखाना था, जो कि सतत था, अवकलनीय नहीं दिखाना था। तो ये फलन हमारा x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, दिखाइए कि फलन f(x) बराबर 1 माइनस एक्स, एक्स लेस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स ग्रेटर इक्वल 1, एक्स बराबर 1 पर सतत है परंतु अवकलनीय नहीं है। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में बच्चों, पहले हम x बराबर 1 पर इसे सतत दिखाएंगे, उसके बाद अवकलनीय नहीं दिखाएंगे। तो सतत दिखाने के लिए क्या करेंगे, LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे। तो चलिए हम LHL निकाल लेते हैं। पहले LHL निकालने का फार्मूला क्या होता है बच्चों, लिमिट s टेंड टू 0 f x माइनस h, x की वैल्यू क्या है 1, 1 माइनस h, लिमिट s टेंड टू 0 1 माइनस h को हम कहाँ पुट करेंगे बच्चों, जहाँ पर x की वैल्यू 1 से छोटा होगा, क्योंकि ये हमारा LHL का पार्ट है। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस x की जगह 1 माइनस h, 1 माइनस 1 माइनस माइनस का प्लस h, 1 से 1 कट गया, h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे बच्चों, हमारा क्या आ गया LHL की वैल्यू 0। इसी प्रकार हम RHL निकालेंगे। क्या हो जाएगा फार्मूला, लिमिट s टेंड टू 0 f 1 प्लस h हो जाएगा, लिमिट s टेंड टू 0, फंक्शन को इसमें ले जाके रखेंगे क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है। तो x की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1, लिमिट s टेंड टू 0, इसका होल स्क्वायर करेंगे 1 प्लस एस स्क्वायर प्लस 2h a प्लस b के होल स्क्वायर से माइनस 1, प्लस 1 से माइनस 1 कट गया, h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे बच्चों, क्या आ गया हमारा 0। तो यहाँ से हमारा RHL का भी वैल्यू 0 आ गया, LHL भी 0 आ गया। अब हम निकालेंगे f1, f(x) वाला बराबर बच्चों दिया है 1 माइनस x और दूसरा क्या दिया है x स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस x की जगह क्या पुट कर देंगे 0, नहीं 1, क्योंकि बच्चों में x बराबर 1 पे दिखाना है, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0। तो देखिए यहाँ से हमारा LHL भी 0 आ गया, RHL भी 0 आ गया और f0 भी 0 आ गया। जब तीनों वैल्यू आपस में इक्वल है तो दिया गया फलन हमारा क्या होगा, x बराबर 1 पर सतत है। लिख देंगे चूंकि LHL इक्वल RHL इक्वल f1, इसलिए दिया गया फलन f(x) x बराबर 1 पर सतत है। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 3 का, जिसमें हमें क्या दिखाना था, सतत दिखाना है। अब हम क्या चलते हैं, देखते हैं कि दिया गया फलन हमारा अवकलनीय नहीं है, इसे हमें प्रूव करना है। तो बच्चों अवकलनीय नहीं दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, LF'(1) निकालेंगे, RF'(1) निकालेंगे। अगर दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल नहीं आई तो दिया गया फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय होगा। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे। LF'(x) का फार्मूला क्या होता है, लिमिट s टेंड टू 0 f x माइनस h माइनस f(x) बाई माइनस h, लिमिट s टेंड टू 0 f x की वैल्यू क्या है बच्चों 1, 1 माइनस h पे दिखाना है, माइनस f1 बाई क्या हो जाएगा माइनस h, लिमिट s टेंड टू 0। अब इसको हम कहाँ रखेंगे बच्चों, देखिए ये हमारा LHL का पार्ट है, तो जहाँ पर x की वैल्यू 1 से छोटा होगा इसमें रखेंगे, 1 माइनस x की जगह 1 माइनस h रख देंगे, माइनस f1, 1 माइनस x की जगह क्या रख देंगे 1 बाई माइनस h, सॉल्व कर देंगे 1 माइनस 1 माइनस माइनस का प्लस h, माइनस 1 में से 1 गया 0 बाई माइनस h। देखिए प्लस 1 से माइनस 1 कट गया, क्या बचा h बाई माइनस h, इसको काटेंगे क्या आ गया -1। तो बच्चों LF'(x) यानी कि यहाँ पे 1 रखेंगे, तो LF'(1) की वैल्यू क्या आ गया -1 आ गया। अब हम क्या करेंगे RF'(1) निकालेंगे, RF'(1) फार्मूला क्या होता है, लिमिट s टेंड टू 0 f x प्लस h माइनस f(x) बाई h,
इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, वैल्यू को पुट कर देंगे तो हो जाएगा एफ एक्स की वैल्यू 1 प्लस एच माइनस F1 बाई एच। इसे क्या करेंगे बच्चों, हम रख के सॉल्व करेंगे। हो जाएगा लिमिट एस टेंड टू 0, उठा के कहाँ रखेंगे, x ग्रेटर 1 वाले में, तो x की जगह 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर होगा 1 माइनस 1 बाई एच। इसे सॉल्व करेंगे, हो जाएगा लिमिट एस टेंड टू 0, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 1, 1 में से 1 गया कितना आ गया 0 बाई एच, प्लस 1 से माइनस 1 कट गया, h कॉमन कर लेंगे बच जाएगा h माइनस 2 बाई एच। इस h से h कट गया, अब h की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 0 माइनस 2, तो हमारा आंसर क्या आ गया माइनस 2। तो यहाँ से बच्चों देखिए एल एफ डैश 1 हमारा माइनस 1 है, जबकि आर एफ डैश 1 हमारा क्या है माइनस 2 है। दोनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है। जब दोनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है तो दिया गया फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। लिख देंगे चूंकि यल एफ डैश 1 नॉट इक्वल आर एफ डैश 1, इसलिए दिया गया फलन एफ एक्स बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। तो ये था बच्चों प्रश्नावली 5C का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें सतत और अवकलनीय नहीं दिखाना था। ये हमारा प्रूफ हो गया है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, दिखाइए कि फलन एफ एक्स बराबर 3 प्लस एक्स, एक्स ग्रेटर इक्वल 0, 3 माइनस एक्स, एक्स लेस 0, एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हमें सतत नहीं प्रूव करना है, केवल दिखाना है कि अवकलनीय नहीं है। तो क्या करेंगे इसके लिए, एल एफ डैश 0 निकालेंगे, आर एफ डैश 0 निकालेंगे। अगर दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है तो दिया गया फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। तो क्या करेंगे, एल एफ डैश एक्स फार्मूला क्या होता है, लिमिट एस टेंड टू 0 एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स बाई माइनस एच, लिमिट एस टेंड टू 0। एक्स की जगह बच्चों क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, 0 माइनस एच माइनस एफ 0 बाई माइनस एच। कहाँ पुट करेंगे, जहाँ पर x की वैल्यू 0 से छोटा हो। तो यहाँ पर देखिए बच्चों x की वैल्यू 0 से छोटा है क्योंकि l वाला पार्ट है, तो हो जाएगा लिमिट एस टेंड टू 0, 3 माइनस एक्स की जगह 0 माइनस एच माइनस 3 एक्स की जगह 0 बाई माइनस एच। इसे सॉल्व करेंगे, 3 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा h माइनस 3 बाई माइनस एच, प्लस 3 से माइनस 3 कट गया, बचा h बाई माइनस एच। काट देंगे बच्चों, हमारा क्या आ गया माइनस 1। तो एल एफ डैश 0 का मान क्या आ गया माइनस 1 आ गया। अब निकालेंगे आर एफ डैश एक्स। आर एफ डैश एक्स का फार्मूला बच्चों क्या होता है, लिमिट एस टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, लिमिट एस टेंड टू 0 एफ एक्स की जगह बच्चों क्या पुट करेंगे, 0 प्लस एच माइनस एक्स की जगह 0 बाई एच। इसे किस फंक्शन में रखेंगे, इसमें, क्योंकि x का मान 0 से बड़ा है। तो हो जाएगा लिमिट एस टेंड टू 0, 3x की जगह 0 प्लस एच माइनस 3 माइनस एक्स की जगह 0 बाई क्या हो जाएगा h। सॉल्व कर देंगे, 3 प्लस h में 0 प्लस कर देंगे h माइनस 3 बाई h, प्लस 3 से माइनस 3 कट गया, h बाई h, इसको काटेंगे क्या आ गया 1। तो यहाँ पे देखिए बच्चों एल एफ डैश एक्स की वैल्यू माइनस 1, आर एफ डैश एक्स वैल्यू क्या आ गया 1। जब दोनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है तो दिया गया फलन हमारा x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। लिख देंगे चूंकि एल एफ डैश 0 नॉट इक्वल आर एफ डैश 0, इसलिए दिया गया फलन एफ एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय
नहीं है। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या दिया है, दिखाइए कि अचर फलन सदैव अवकलनीय होता है। तो बच्चों क्या दिखाना है कि अचर फलन जो होता है वह सदैव अवकलनीय होता है। तो हम मान लेते हैं कोई अचर फलन f(x) बराबर a है। अब इसे बताना है कि यह सदैव अवकलनीय होता है। हम चलिए मानते हैं x बराबर 0 पर प्रूफ करते हैं। तो x बराबर 0 पर अवकलनीय दिखाना है, क्या निकालेंगे, एल एफ डैश एक्स, एक्स की वैल्यू 0 है, क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड टू 0, फार्मूला होता है एफ एक्स माइनस एच, एक्स की वैल्यू क्या है 0, तो 0 माइनस एच हो जाएगा, माइनस एफ एक्स होता है तो एक्स की जगह क्या हो जाएगा 0 बाई माइनस एच। अब इसे ले जाके हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट एच टेंड टू 0। देखिए यहाँ पे कहीं पर x है ही नहीं, तो जब x है नहीं तो 0 माइनस एच को कहाँ पुट करेंगे, कहीं भी नहीं, तो हो जाएगा a माइनस, यहाँ भी कहीं x नहीं है तो 0 नहीं पुट होगा, क्या हो जाएगा a बाई माइनस एच। अब बच्चों a में से a माइनस कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा 0 बाई नीचे माइनस एच, डिवाइड कर देंगे, हमारा क्या आ गया 0। तो एल एफ डैश 0 का वैल्यू बच्चों क्या आ गया 0 आ गया। अब इसी प्रकार हम आर एफ डैश 0 निकालेंगे। आर एफ डैश एक्स का फार्मूला क्या होता है, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच, एक्स की वैल्यू 0 है तो 0 प्लस एच माइनस एफ एक्स, एक्स की वैल्यू 0 है 0 बाई एच। अब इसे भी ले जाके इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट एच टेंड टू 0, 0 प्लस एच को एक्स है ही नहीं तो ए हो जाएगा, माइनस एक्स है ही नहीं तो ए बाई एच, ए में से ए गया 0 बाई एच, भाग कर देंगे, क्या आ गया बच्चों 0। अब यहाँ पे देखिए हमारा एल एफ डैश 0 आर एफ डैश 0 दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल आया है। जब दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल है तो मतलब दिया गया फलन हमारा x बराबर 0 पर सतत है। लिख देंगे चूंकि एल एफ डैश 0 इक्वल आर एफ डैश 0, इसलिए दिया गया फलन एफ एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय है। और जब बच्चों देखिए हमारा अवकलनीय है, और क्या कहना था, दिखाना था कि अचर फलन सदैव अवकलनीय होता है। तो बच्चों हमने फलन को क्या माना था, अचर ए माना था, इसलिए हम कह सकते हैं कि अचर फलन सदैव अवकलनीय होता है। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, दिखाइए कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स ग्रेटर इक्वल 1 2x प्लस 1 एक्स लेस 1 एक्स बराबर 1 पर सतत और अवकलनीय है। तो बच्चों क्या करना है, पहले हमें सतत दिखाना है, उसके बाद अवकलनीय दिखाना है। तो चलिए पहले सतत देख लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, एल एच एल निकालेंगे। फार्मूला होता है लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स माइनस एच, एक्स की वैल्यू क्या है 1 तो 1 माइनस एच, लिमिट एच टेंड टू 0, कहाँ पुट करेंगे, एल एच एल वाला पार्ट है जहां पर x की वैल्यू 1 से छोटा होगा, इसमें 2x की जगह 1 माइनस एच प्लस 1, 2 1 जा 2 माइनस 2h प्लस 1, 2 में 1 प्लस कर दिए 3, 2h की वैल्यू क्या कर दिए 0, हो गया हमारा 3। बच्चों ये हमारा एल एच एल। अब हम निकालेंगे आर एच एल। फार्मूला क्या होता है, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ 1 प्लस एच हो जाएगा, लिमिट एच टेंड टू 0, जहां पर x का मान 1 से बड़ा होगा उसमें पुट कर देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 2, ए प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 2, 2 में 1 प्लस कर देंगे 3, एच की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या हो गया 0। तो बच्चे यहाँ पे हमारा क्या आ गया 3। तो देखिए एल एच एल भी हमारा 3 आया, आर एच एल भी 3 आया। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे F1। एफ एक्स बराबर क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2 और दूसरा क्या दिया है 2x प्लस 1, एक्स की वैल्यू क्या है 1 पुट कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 2, 2 मल्टीपल 1 प्लस 1,
2 में 1 प्लस कर दिए 3, 2 1 जा 2 में 1 प्लस कर दिए 3। तो बच्चों यहाँ से हमारा LHL, RHL और F1 तीनों की वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया, जो कि इक्वल है। तो इसका मतलब दिया गया फलन हमारा क्या है, x बराबर 1 पर सतत है। लिख देंगे चूंकि LHL इक्वल RHL इक्वल F1, इसलिए दिया गया फंक्शन f(x) x बराबर 1 पर सतत है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें सतत दिखाना था, सतत दिखा दिए। अब हमें क्या दिखाना है, अवकलनीय। तो चलिए देखते हैं दिया गया फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय है या नहीं। बच्चों इसे अवकलनीय दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले LF'1 निकालेंगे, फिर RF'1 निकालेंगे। तो चलिए पहले LF'1 निकाल लेते हैं। फार्मूला क्या है, लिमिट s टेंड टू 0 f x माइनस h यानी 1 माइनस h माइनस f x यानी f1 बाई माइनस h। लिमिट s टेंड टू 0 कहाँ पे पुट करेंगे, इसमें, क्योंकि x का मान 1 से छोटा है। हो जाएगा 2 1 माइनस h प्लस 1 माइनस 2 x की जगह 1 प्लस 1 बाई माइनस h। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, लिमिट s टेंड टू 0 2 1 जा 2 माइनस 2h प्लस 1 2 1 जा 2 में 1 प्लस कर दिए 3 बाई माइनस h। 2 में 1 प्लस किए 3, 3 से 3 हमारा कट गया। अब क्या बच गया बच्चों, माइनस 2h बाई माइनस h। माइनस h से माइनस h कट गया, क्या हो गया बच्चों, हमारा 2 बच गया। ये है हमारा LF'1। अब निकालेंगे RF'1। RF'1 इक्वल, फार्मूला क्या होता है, लिमिट s टेंड टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 बाई h। क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट s टेंड टू 0 कहाँ पुट करेंगे, इसमें 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 बाई h। यहाँ पे बच्चों लगाएंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला, हो जाएगा 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h प्लस 2 में 1 प्लस कर दिए 3 बाई h। 2 में 1 प्लस किए 3, 3 से 3 हमारा कट गया। h को कॉमन कर लेंगे, बचेगा h प्लस 2 बाई h। h से h कट गया। अब h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2। तो यहाँ से देखिए हमारा LF'1 RF'1 दोनों की वैल्यू इक्वल आया। तो दिया गया फलन हमारा क्या होगा, x बराबर 1 पर अवकलनीय होगा। हम लिखेंगे चूंकि LF'1 इक्वल RF'1, इसलिए दिया गया फलन f(x) x बराबर 1 पर अवकलनीय है। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें सतत और दिखाना था और अवकलनीय दिखाना था। दोनों प्रूफ हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या दिया है, दिखाइए कि फलन f(x) बराबर मॉड x माइनस 3 x बराबर 3 पर सतत है परंतु अवकलनीय नहीं है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सतत दिखाना है किंतु अवकलनीय नहीं दिखाना है। बच्चों पहले हम सतत दिखाएंगे, इसके लिए क्या करेंगे, LHL निकालेंगे। लेकिन इससे पहले देखिए यहाँ पे मॉड x माइनस 3 दिया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस x माइनस 3 कब, जब x का मान छोटा होगा 0 से। x माइनस 3 प्लस में कब जब होगा, जब x का मान 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। अब हम बच्चों क्या करेंगे, इसको सतत दिखाएंगे, निकालेंगे LHL। फार्मूला क्या होता है, लिमिट s टेंड टू 0 f x माइनस h, x की वैल्यू क्या है 3 माइनस h। क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंड टू 0 किस फंक्शन में रखेंगे, जहां पर x का वैल्यू 0 से छोटा होगा। तो देखिए 0 से छोटा इसमें है तो रख देंगे माइनस x की जगह 3 माइनस h माइनस 3। माइनस प्लस 3 से माइनस 3 कट गया, माइनस माइनस का क्या हो गया, प्लस h। अब h की वैल्यू क्या रख देंगे बच्चों, 0। तो LHL हमारा क्या आ गया, 0 आ गया।
अब हम निकालेंगे RHL। फार्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड टू 0 F3 प्लस H, लिमिट h टेंड टू 0। यहाँ पर देखिए जहाँ पर x की वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो x की जगह क्या रख देंगे 3 प्लस h माइनस 3, 3 से 3 कट गया, h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, क्या आ गया 0। तो यहाँ से LHL RHL दोनों की वैल्यू हमारा क्या आ गया बच्चों 0 आ गया। अब हम निकालेंगे fx क्या दिया है, क्या दिया है बच्चों, माइनस x माइनस 3। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह क्या पुट कर देंगे बच्चों 3 पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा 3 माइनस 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं बच्चों, हमारा LHL RHL या 3 तीनों की वैल्यू क्या आ गया 0। जब तीनों की वैल्यू आपस में 0 है तो इसका मतलब दिया गया फलन हमारा क्या है, x बराबर 3 पर सतत है। लिख देंगे चूंकि LHL इक्वल RHL इक्वल F3, इसलिए दिया गया फलन Fx x बराबर 3 पर सतत है। तो बच्चों हम सतत दिखा दिए, अब हमें क्या दिखाना है कि दिया गया फलन x बराबर 3 पर अवकलनीय नहीं है। अब क्या करेंगे हम बच्चों, इसको अवकलनीय दिखाएंगे तो इसके लिए क्या करेंगे, LF-3 निकालेंगे, RF-3 निकालेंगे। अगर दोनों आपस में इक्वल हैं तो अवकलनीय है, नहीं तो इक्वलनीय नहीं। तो क्या निकालेंगे, LF-3 फार्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड टू 0 Fx माइनस h यानी 3 माइनस h माइनस Fx यानी F3 बाई माइनस h, लिमिट h टेंड टू 0। बच्चों L वाला पार्ट है तो किस में रखेंगे, जहां पर x की वैल्यू 0 से छोटा होगा। माइनस x की जगह क्या हो जाएगा 3 माइनस h माइनस 3 माइनस हो जाएगा माइनस x की जगह 3 माइनस 3 बाई माइनस h। यहाँ पर देखिए प्लस 3 से माइनस 3 कट गया, माइनस माइनस का प्लस h हो गया, माइनस 3 में से 3 क्या हो गया 0 बाई माइनस h। अब यहाँ पे बच्चों हमारा क्या आ गया h बाई माइनस h, काट देंगे हमारा कितना आ गया -1। ये है हमारा बच्चों LF-3 का वैल्यू। अब निकालते हैं RF-3। फार्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड टू 0 F3 प्लस h माइनस F3 बाई h, लिमिट h टेंड टू 0। बच्चों इसको कहाँ रखेंगे, इसमें, क्योंकि x का मान 0 से ग्रेटर है। हो जाएगा 3 प्लस h माइनस 3 बाई h, प्लस 3 से माइनस 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, क्या बच गया बच्चों, लिमिट h टेंड टू 0 h माइनस 0 बाई h, h में से 0 गया h बाई h, इसको काटेंगे बच्चों हमारा क्या आ गया 1। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, LF-3 RF-3 दोनों की वैल्यू क्या आ गया, इक्वल नहीं है। तो जब इक्वल नहीं है तो दिया गया फलन हमारा क्या होगा, x बराबर 3 पर अवकलनीय नहीं होगा। लिख देंगे चूंकि LF-3 नॉट इक्वल RF-3, इसलिए दिया गया फलन Fx x बराबर 3 पर अवकलनीय नहीं। ये था हमारा प्रश्नावली 5C का क्वेश्चन नंबर 7 तक क्वेश्चन। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 8 से हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप पर जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से।